नमस्ते। आप क्या सपने देखते हैं? रात को या कभी भी जब सोते हैं तो क्या सपने देखते हैं? लोग तो कहते हैं कि जीवन के लिए सपने अति आवश्यक हैं। सपने हमें देखने चाहिए और कुछ तो ये भी कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं भाई जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता ए मेरे दोस्त, हौसले से ही उड़ान होती है। क्या बात कही है। तो आज मैं अम्मू एंड यू चैनल में आपको एक सपनों वाली कहानी सुनाने वाली हूं। कहानी का नाम है बुद्धू राम का सपना टूटा। सपना देखना तो जरूरी होता है, पर भाई सपना टूटने से कितना दुख होता है आज इस कहानी से मैं आपको बताना चाहती हूं और बुद्धू राम के बारे में भी बताना चाहती हूं। जैसे मैं अपने इस चैनल में कितनी कहानियां सुनाती हूं और उन कहानियों के माध्यम से आप लोगों को कुछ सोचने वाली बातें सीख देने की कोशिश करती हूं। तो आइए आज मैं आपको सुनाऊं कहानी बुद्धू राम का सपना टूटा। कभी कभी हम काम शुरू करते ही उसके फल के बारे में सोचने लग जाते हैं। सोचते सोचते हम अपने ही सपनों में खो जाते हैं। आंखें खोलकर हकीकत से हमारा नाता टूट जाता है। जब सपना टूटता है तब हकीकत से आमना सामना होता है। इस कहानी में बुद्धूमल नामक आलसी लड़के के माध्यम से यह सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दिन में आंखें खोलकर ही सपने देखते रहते हैं। सारा दिन सपने देखने में ही बिताते हैं। एक थे हमारे बुद्धूमल जी, बिल्कुल ऐसे। अपने नाम की तरह वे सचमुच ही बुद्धू थे। अब किसी को बुद्धू कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो अपनी सोच का प्रयोग ही ना करे। ईश्वर ने सबको बुद्धि दी है, लेकिन जो आलस के मारे अपने इस सोच का प्रयोग ही ना करे तो कभी कभी उसके माँ बाप उसका नाम बुद्धू रख देते हैं। जैसे इस लड़के के माँ बाप ने इसका नाम बुद्धूमल रखा। आलसी ही नहीं, कामचोर भी थे ये। और कामचोर यानी कि काम से जो मन चुराए, काम न करना चाहे। तो एक दिन बुद्धूमल की मां ने उनसे कहा, बेटा तू अब बड़ा हो गया है, कुछ कामकाज सीख। जा घर से बाहर निकल कर देख, सब लोग कितना काम करते हैं, तू तो घर में आलसी बनकर बैठा रहता है। दीन दुनिया से तेरा कुछ नाता ही नहीं। उठना, जाके जरा सच्चाई तो देख, दूसरों को देखेगा तो कुछ समझ में आएगी बात। बुद्धूमल जी उस समय आलस में बिस्तर पर पड़े हुए थे। दिन के 10 बज चुके थे। उबासी लेते हुए वे उठे और भाई मां से कौन बहस करे, बिना सोचे समझे घर से निकलकर चल पड़े। थोड़ी ही दूर चले होंगे तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी ही माई एक पेड़ के नीचे थक कर बैठी हुई है। उसके सामने लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर रखा हुआ था। बुद्धूमल ने बूढ़ी माई से पूछा, ए माई कुछ काम मिलेगा क्या? उसकी मां ने जो कहा था, बाहर निकलकर कुछ काम कर। तो उसे तो भाई वो बूढ़ी माई दिखी, तो उसने जाकर पूछा, ए माई कुछ काम देना मुझे। बूढ़ी माई ने कहा, अरे भाई मैं तो खुद बहुत गरीब हूं, मैं किसी को क्या काम दे सकती हूँ। लकड़ियां बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उससे ही अपना काम चलाती हूँ। आज तो बड़ी दूर में जाकर लकड़ियां मिली, उतने दूर से इतना बड़ा गट्ठर लाते लाते मैं थक गई हूं। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं माई, बुद्धूमल ने कहा। अब ये देखिए बच्चों कि बुद्धूमल को बुद्धू तो कहा, लेकिन उसका दिल बड़ा ही दयालु था। उसमें दया की भावना भरी हुई थी, तो उसने मदद करनी चाहिए। तुम बड़े ही भले हो भैया, अगर तुम ये गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो तो इसमें से कुछ लकड़ियां मैं तुम्हें दे दूंगी।
बूढ़ी माई खुश होकर बोली। बूढ़ी माई को लगा कोई मेरी मदद कर देगा तो इतनी दूर का सफर थोड़ा आसान हो जाएगा। बुद्धूमल खुश हो गए। भाई जात निकलते ही काम जो मिल गया। उन्होंने गट्टर सिर पर उठा लिया और चल पड़े। अब वो अपनी ही धुन में सोचते जा रहे थे कि कोई बात नहीं, पैसे न सही लकड़ियां ही सही, अब इन लकड़ियों को बेचकर मुझे 20-25 रुपए तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि बूढ़ी माई ने कहा है कुछ लकड़ियां वो मुझको दे देगी और उन लकड़ियों को मैं जाके बेच दूंगा और उन रुपयों में से कुछ बीज खरीदूंगा। मेरे घर के बाहर जो थोड़ी सी जमीन है ना, उस पर जाकर सब्जियां लगाऊंगा। उन सब्जियों को बेचकर तो ढेरों पैसे मिलेंगे, क्योंकि खूब सब्जियां होंगी। उन्हें थोड़ा थोड़ा बचाकर और जमीन खरीदूंगा और खरीदूंगा और खरीदूंगा और फिर इतनी सारी जमीन पर मैं गेहूं लगाऊंगा। जब गेहूं की फसल उगेगी उसको बेचकर तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बच्चों, जरा देखो तो बुद्धूमल जी कितनी बुरी तरह से अपने सपनों की दुनिया में खो गए। लेकिन एक बात बहुत अच्छी की थी। क्या? बूढ़ी माई की मदद। मदर टेरेसा पता है ना आपको, दया की देवी। उन्होंने क्या कहा था? यदि आप 100 लोगों की सहायता नहीं कर सकते हैं तो केवल एक ही की सहायता कर दो, वही बहुत है। और हमारे बुद्धूमल जी ने तो ये कर दिया। लेकिन सहायता करते करते वे अपनी सपनों की दुनिया में खो गया और उसके खेत में तो गेहूं की फसल लहलहाने लग गई। उसने अपने खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए देखा। सोचने लगा खेत जोतने में कितनी आसानी हो जाएगी, इस ट्रैक्टर पर बैठकर बस घर 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 ट्रैक्टर चलाऊंगा और पूरी की पूरी जमीन जुत जाएगी और क्या फसल होगी। और तब उस फसल को जल्दी से बाजार में पहुंचा सकूंगा उसी ट्रैक्टर पर डालकर। ढेर सारे पैसे और मिल जाएंगे। इतने पैसे मिलेंगे कि मैं एक बढ़िया सा घर ले लूंगा। सब लोग कहेंगे बुद्धूमल का नाम बुद्धूमल नहीं बुद्धिमान होना चाहिए था। इतनी अकल लगाकर इतनी कम उम्र में क्या शानदार घर खरीद लिया। बुद्धूमल अपने सपने में इतना खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि आगे तालाब है, बड़ा सा तालाब। उनका गया पैर फिसल और वे छपाक से तालाब में गिर गए। साथ ही लकड़ियों का गट्ठर भी पानी में गिर गया। तो बच्चों, आपको तो पता है लकड़ियां अगर पानी में गीली हो गई तो बस किसी काम की नहीं रहती, वो जल नहीं पाती हैं। बूढ़ी माई चिल्लाई, अरे भैया ये तुमने क्या कर दिया, मेरी लकड़ियां सारी गीली कर दी, अब मैं क्या बेचूंगी, मेरी पूरी दिन की मेहनत तुमने बेकार कर दी। अब इन गीली लकड़ियों को भाई कौन खरीदेगा, मेरे तो खाने के लाले पड़ गए भाई, मैं क्या करूंगी, मैंने क्यों तुमसे मदद मांगी, तुम तो बिल्कुल ही एक नंबर के बुद्धू निकले। अब बूढ़ी माई का रोना सुनकर बुद्धूमल पानी से बाहर तो निकले और बहुत ही शर्माते हुए बोले, माई मुझे माफ कर दो, दिल से माफी मांगता हूं। मैं अपने सपने में इतना खो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि आगे तालाब है। मेरा तो लाखों का नुकसान हो गया माई, मैं तो लाखों रुपए कमाने चला था, सब चला गया पानी में। बुद्धूमल सिर पकड़कर बैठ गए। पता है बूढ़ी माई क्या बोली? ओ, तुम तो उसी लड़की की तरह निकले जो कि अपने घर से गाय का दूध बेचकर बाजार में दूध धोकर बाजार बेचने चली थी और घड़े में दूध को लिए लिए बाजार तक पहुंचते पहुंचते उसने क्या सपने देख लिए। इतने सपने देखे कि उस दूध को बेचकर पैसे कमाएगी और दूध बेचेगी और कमाएगी, फिर वो मुर्गियां खरीदेगी, मुर्गियों के अंडे होंगे, अंडों से और मुर्गियां होंगी और खरीदेगी, अंडे बेचेगी और मुर्गियां खरीदेंगी। और इस तरह से वो कितने ढेर सारे पैसे बनाकर वो भी एक आलीशान घर बनाएगी। पत्थर से जाकर पैर टकराया, गिर गई, मटका फूटा, सारा दूध गिर गया और वह भी
अपने सपनों में खोए खोए अपना नुकसान कर बैठी। बुद्धूमल चुपचाप माई की बात सुनता रहा। तब बूढ़ी माई प्यार से बोली, बेटा, दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं। सपने तो रात के लिए होते हैं। मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि रात में थक कर तुम सो जाओ, और तब जो तुम सपने देखोगे ना, वो सपने पूरा करते हुए तुमको कितनी खुशी मिलेगी। बुद्धूमल को बात तो समझ में आई और अपने घर की ओर उदास मन से चल पड़े। बच्चों, पता है सपने के बारे में ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? वो सपना ही क्या जो आप सोते हुए देखते हैं। असली सपने तो वो हैं जो आपको सोने ही ना दें। जगे हुए सपने नहीं देखने की बात की जा रही है। असली सपने वो जो आपको सोने ना दे, मतलब आप इतनी मेहनत करें उस अपने सपने को पूरा करने के लिए कि आप जब तक अपने सपने पूरा ना कर लें आपको चैन ना आए, आपको नींद ना आए, तब वो सपने वाकई में पूरे होते हैं। और ऐसे ही सपने हमको देखने चाहिए। बुद्धूमल ने तो भाई गड़बड़ कर दी। आप ऐसे गड़बड़ मत करना। पढ़ाई है, इम्तिहान आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं की है, अब मैं सपने देखूं बैठ के, अरे अगर मैं पढ़ लूं और मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए तब तो टीचर तालियां बजाएगी, मुझे पुरस्कार देगी, श्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार मिल जाएगा, कितना नाम होगा। और ये करते करते पूरा समय निकल जाएगा, पढ़ाई कुछ नहीं होगी, इम्तिहान में आप क्या लिखेंगे। और सिर्फ ये परीक्षा की बात नहीं, किसी भी काम की बात है। जो काम करें मन लगाकर करें, अपना सबसे बेहतर करें, और तब उसका आपको जैसे जैसे फल मिलता रहेगा ना, उस फल से आपकी खुशी बढ़ती रहेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और तब आप सपने देखने की हिम्मत करेंगे। और उससे ज्यादा जरूरी है उन सपनों को पूरा करने की चेष्टा करेंगे, और जरूर पूरा करेंगे। बुद्धूमल की तरह मत बनिएगा। ठीक है, कहानी कैसी लगी बताइए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप क्या करते हैं बताइए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मू चली, टाटा। ओ हाँ, मैं बताना भूल गई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। आप जैसे कितने ही और मेरे नए दोस्त बन जाएंगे जो अम्मू की कहानियां सुनना खुशी खुशी पसंद करेंगे। तो अब इस बार के लिए टाटा।